ऋग्वेद 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। इसे संसार का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। इसका रचना काल लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व का अनुमानित है। ऋग शब्द का अर्थ है स्तुति या प्रशंसा और वेद का अर्थ है ज्ञान। अथ ऋग्वेद स्तुति का ज्ञान। इसमें मुख्यतः देवताओं की प्रशंसा में रचित मंत्र या ऋचाएं संग्रहित हैं। ऋग्वेद की मुख्य संरचना निम्न प्रकार है। 10 मंडल बुक्स, 1028 सूक्त हिम्न, 600 प्लस ऋचाएं वर्स मंत्रास। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त में कई ऋचाएं होती हैं। एक देवताओं की स्तुति। ऋग्वेद में प्रमुख देवताओं की स्तुति की गई है। यह देवता प्रकृति से संबंधित हैं और इनका यज्ञों में आवाहन होता है। इंद्र सबसे शक्तिशाली विजयी देवता, वर्षा और युद्ध के देवता, अग्नि यज्ञ में आहुतियां देने वाले अग्नि देवता, देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु, वायु वायुपुत्र प्राणवायु के प्रतीक, सूर्य प्रकाश ज्ञान और जीवन के प्रतीक, सोम सोम रस के देवता जिसे पीने से शक्ति मिलती है, वरुण मित्र सरस्वती रुद्र विष्णु आदि भी महत्वपूर्ण देवता हैं। 2 प्रकृति की पूजा। ऋग्वेद में जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, वायु आदि प्राकृतिक तत्वों की भी स्तुति की गई है। यह देवता केवल अलौकिक नहीं बल्कि दैनिक जीवन से जुड़े हैं। 3 सोम रस। ऋग्वेद में सोम रस का बहुत उल्लेख है। यह एक विशेष पेय था जिसे यज्ञों में चढ़ाया जाता था और ब्राह्मण व ऋषि पीते थे। यह शक्ति, प्रेरणा और चेतना देने वाला माना जाता था। 4 यज्ञ और कर्मकांड। यज्ञ वेदों का महत्वपूर्ण भाग हैं। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करता है और उनसे कृपा प्राप्त करता है। अग्नि, हवि, आहुति, मंत्र और ब्राह्मणों की भूमिका इस प्रक्रिया में अहम है। प्रसिद्ध सूक्त और मंत्र। फेमस हिम्स एंड मंत्रास। 1 गायत्री मंत्र मंडल 3 सूक्त 62 ऋचा 10। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य देव की स्तुति है और बुद्धि को प्रकाश देने की प्रार्थना है। यह आज भी दैनिक जप में उपयोग होता है। 2 नासदीय सूक्त मंडल 10 सूक्त 129। सृष्टि की उत्पत्ति पर दार्शनिक चिंतन। नासदासी नो सदासी तदानी तब न सत था न असत न आकाश न दिशा थी डॉट। यह सूक्त इस बात पर विचार करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। यह प्राचीनतम दार्शनिक विमर्शों में से एक है। 3 पुरुष सूक्त मंडल 10 सूक्त 90। ब्रह्मांडीय पुरुष की कल्पना जिससे सृष्टि, समाज और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई सहस्रशीर्षा पुरुष है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा ने पुरुष के शरीर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ग बनाए। 4 अग्नि सूक्त मंडल 1 सूक्त 1। ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्निमीय पुरोहित यज्ञस्य देवमृतविजम। हम अग्नि की स्तुति करते हैं जो यज्ञ के पुरोहित हैं। वैदिक समाज की झलक। इंसाइट्स इनटू वैदिक सोसाइटी। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक दस्तावेज भी है। 1 सामाजिक संरचना। समाज मुख्यतः गोपालन, कृषि और युद्ध आधारित था। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। कई स्त्रियां जैसे लोपामुद्रा, घोषा आदि ऋचाओं की रचिता थीं। विवाह, यज्ञ, सभा, गायों और गायन का महत्व था। 2 राजनीति और शासन। राजा राजन कहलाता था पर वह सर्वशक्तिमान नहीं था। निर्णय सभा और समिति में होते थे। युद्धों में रथों, अश्वों और शस्त्रों का प्रयोग होता था। 3 आर्थिक जीवन। गाय को धन का प्रतीक माना गया। व्यापार, कृषि और पशुपालन मुख्य आजीविका थी।
दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलॉसॉफिकल विजन। ऋग्वेद केवल कर्मकांड और यज्ञ तक सीमित नहीं है। इसमें कई स्थानों पर गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाए गए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या कोई जानता है कि यह सब कैसे बना? एक ही सत्य है जिसे ज्ञानी विभिन्न नामों से पुकारते हैं। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इस प्रकार ऋग्वेद में एक अद्वैत नॉन डुअल दर्शन की झलक मिलती है। भाषा और साहित्यिक सौंदर्य। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में रचा गया है। इसका छंदबद्ध रूप और गायन परंपरा इसे अत्यंत सुंदर बनाती है। इसमें उपमा, रूपक, प्रतीक और काव्यात्मकता का अद्भुत संयोजन है। ऋग्वेद का महत्व, सिग्निफिकेंस। एक, धार्मिक दृष्टि से ऋग्वेद वैदिक धर्म, जो आगे चलकर हिंदू धर्म बना, की मूल नींव है। दो, ऐतिहासिक दृष्टि से ऋग्वेद भारत के वैदिक युग 1500 से 1000 BCE का विश्वसनीय साक्ष्य है। तीन, दार्शनिक दृष्टि से यह भारत के गूढ़ दार्शनिक चिंतन का प्रारंभिक आधार है। चार, भाषाई दृष्टि से यह संस्कृत भाषा और भारतीय साहित्य की सबसे पुरानी और श्रेष्ठ काव्य रचना है। निष्कर्ष, ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ज्ञान, साहित्य, दर्शन, संस्कृति और इतिहास का खजाना है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ गहरे दार्शनिक विचार, सामाजिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था और जीवन के हर पहलू की झलक मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।